और यहां पर रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों को सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम की रचना की गई कि देश के हर गांव में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, अमृत कलश यात्रा लेकर जाएंगे और हर परिवार को कहेंगे चुटकी भर मिट्टी डाल दो, अगर मिट्टी नहीं तो थोड़े से चावल डाल दो। और आपका वो योगदान होगा जब देश के 6 लाख से ज्यादा गांव से 25 करोड़ से ज्यादा घरों से ये मिट्टी इकट्ठी करके आएंगे तो देश के 7500 ब्लॉक्स पर एक कार्यक्रम होगा। ये अमृत कलश लेकर आप सब वहां पर ब्लॉक लेवल पर पहुंचेंगे। ये सारी मिट्टी उन 7500 कलश में डाल दी जाएगी और 7500 कलश लेकर 75,000 volunteers will travel from 7,500 blocks of the country to the national capital via state capital। यानी कि आप अपने ब्लॉक से निकलेंगे, अपनी राजधानी स्टेट कैपिटल जाएंगे और वहां से देश की राजधानी दिल्ली में आकर इस मिट्टी से क्या होने वाला है। एक तो आपके गांव में 75 ट्री सैपलिंग्स लगाने का काम करना है, दूसरा ब्लॉक लेवल पे 75 सैपलिंग्स लगाने हैं और तीसरा देश की राजधानी में जब आप ये अमृत कलश लेकर आएंगे तो जहां पर इंडिया गेट बना है, जहां अमर जवान ज्योति सारा साल जलती है, जहां किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर आजादी की मानसिकता से मुक्ति पाकर नरेंद्र मोदी जी ने अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी है। जहां अंग्रेज राज करने का, रूल करने की मानसिकता के साथ आए थे, उस राजपथ का नाम बदलकर अब आजादी के अमृत महोत्सव के समय सुंदर उसको बनाकर अब उसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया है। कर्तव्य पथ रख दिया है। हमारे देश में राजधानी में कोई भी वॉर मेमोरियल नहीं था, कोई पुलिस मेमोरियल नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वीर शहीदों के लिए एक बहुत शानदार वॉर मेमोरियल भी इंडिया गेट पे बनाकर तैयार कर दिया है। पुलिस मेमोरियल भी दिल्ली में बना दिया है। और अब आप ये जो मिट्टी भेज रहे हो, ये माटी जो देश के गांव गांव से आ रही है, अब आजादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल जो देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास बनेगा, वो किसी चीज और से नहीं, आपके घर से आई हुई माटी से बनेगा, उड़ीसा की माटी से बनेगा, भुवनेश्वर के हर गांव गांव की माटी से बनेगा, उड़ीसा के हर गांव की माटी से बनेगा। तो अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। आपके ब्लॉक लेवल पर जब प्रोग्राम हो, आप भूल मत जाना, अपने गांव की, अपने घर की माटी को जरूर भेजना, ताकि भविष्य में जब आप आओ, अपने आप आओगे, अपने बच्चों के साथ आओगे, अपने माता पिता के साथ आओगे, तो देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर जरूर आना, कर्तव्य पथ पर जरूर जाना और वहां पर शहीद स्मारक पर तो जाना ही, जो आपके घर से आई हुई माटी है उसका आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत वाटिका के पेड़ भी वहां पर लग जाएंगे। तो खुश होकर कहना परिवार वालों से कि जब मेरे यहां पर अमृत कलश यात्रा आई थी तो मैंने भी उसमें योगदान किया था, मेरे घर की माटी भी ये दिल्ली के स्मारक बनाने के काम आई है। देश के कोने कोने में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक बात तो मुझे यहां माननी पड़ेगी, धर्मेंद्र भाई, आप सही मायने में युवा नेता हो, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन देश के युवाओं को और उड़ीसा के युवाओं को माटी के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ना है, देश के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ना है। अगर देश में सबसे सफल कार्यक्रम अगर किसी राज्य में हो रहे हैं तो उड़ीसा में मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरुआत करके किया है। आज मैं रोज देखता हूं, मैं NYKS के डायरेक्टर महोदय से बात कर रहा था, कोई दिन ऐसा नहीं जब सोशल मीडिया पर उड़ीसा के
कार्यक्रमों की पोस्ट ना आती हो। यह दिखाता है कि ओडिशा का युवा देश के लिए अपना योगदान देने के लिए कैसे तैयार है। मेरे युवा साथियों, हमें यही नहीं रुकना। इफ यू हैव नोटिस्ड अबाउट द पंच प्रण, द 5 pledges वेरी क्लियरली, पहला प्लज था भारत को विकसित भारत बनाना है, टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 5वां प्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। यू हैव टू प्ले योर ड्यूटी, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, नॉट सीक योर राइट्स ओनली, बट यू हैव टू ओबे योर ड्यूटीज एज वेल। लेकिन ड्यूटीज करने के लिए बीच वाले 3 प्रण, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बड़े इंपॉर्टेंट है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना। अगर हम आज भी सोचेंगे कि अंग्रेज ही राज करते हैं, मुगलों का राज है, तो कुछ नहीं होगा। हमें तो 60-70 साल तक वही पाठ्यक्रम पढ़ाए गए जहां दिखाया गया कि मुगलों ने ये कर दिया, मुगलों ने वो कर दिया, अंग्रेजों ने ये कर दिया, लेकिन ये पढ़ाने में पीछे रह गए कि महाराणा प्रताप का कितना बड़ा योगदान था या स्वामी विवेकानंद का कितना बड़ा योगदान था। आज वो कोई सुधार कर रहा है तो कोई और नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 इयर्स के बाद कोई लाए तो नरेंद्र मोदी जी लाए, और इंप्लीमेंटेशन का काम उड़ीसा के सपूत धर्मेंद्र भाई के जिम्मे दिया है देश भर में करवाने का। बट थर्ड प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। अब क्या है, अंग्रेजों ने, मुगलों ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया, काशी विश्वनाथ को ध्वस्त करने का काम किया, बार बार तोड़ने का काम किया, राम मंदिर को तोड़ने का काम किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ बना, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनी, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य महाकाल लोक धाम बना, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है। क्या बात है, जगन्नाथ की धरती से करें जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बीच वाले तो बड़े जोर से कह रहे हैं, ऊपर वालों, ऊपर वाले मेरे युवा साथियों, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ। भाई और बहनों, ये केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर नहीं, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, आज आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बनाया है कि आज इन सभी स्थानों पर व्यापार और रोजगार के अवसर भी कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। आज G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली। एक बंद हॉल में G20 प्रेसिडेंसी हो सकती थी, बट मोदी जी मेड इट श्योर दैट he ensured to do it in a big scale. Size and scales make a lot of difference, and that is why he picked up 60 cities of the country. 200 programs were held of G20, and art, culture and tradition of India was showcased to the world, and world was amazed looking at the beauty of India, the heritage of India. And listen one thing, have you noticed what? When Prime Minister Modi was hosting the Leaders Summit, I have a question to ask to all the youth of Odisha. मेरा एक सवाल है आप सबसे। जब प्रधानमंत्री मोदी G20 की मेन समिट में दुनिया के 20 बड़े देशों के नेताओं को रिसीव कर रहे थे और 39 ऑर्गेनाइजेशन और देशों के लोग वहां पर आए, तो जहां पर मोदी जी खड़े थे बैकड्रॉप पे क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था? कोणार्क व्हील केवल उड़ीसा के लोगों को नहीं, दुनिया के 207 देशों में दिख रहा था। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसने कोणार्क व्हील को बैकड्रॉप के साथ साथ एक एक व्यक्ति को बताया उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि कोणार्क व्हील का महत्व क्या है। ये उड़ीसा से प्यार,
ये अपनी सभ्यता संस्कृति से प्यार नरेंद्र मोदी जी को है. And that is why I wanted to raise this with the youth of the country, especially with the youth of Odisha. Whatever we do, a small gesture can make a lot of difference. और जब रात को डिनर होस्ट किया तब बैकग्राउंड में क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी का बैकड्रॉप, कि हिंदुस्तान में हजारों साल पहले भी उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी जब दुनिया भर के देशों के लोग यहां पढ़ने आते थे. धर्मेंद्र भाई, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है. इतने बड़े देश के करोड़ों युवाओं को स्किल प्रदान करना और शिक्षा प्रदान करना, बिकॉज वी वांट टू सी the youth who is equipped with good knowledge and skill, and we want to have the world's largest skilled manpower in India to serve the country and to serve the world, and the responsibility lies with Dharmendra Pradhan ji. Utkal University must be very proud of, ma'am, you must be very proud of your student who has done extremely well in the national politics. And I'm sure I'm going to see many young leaders in future from here in various fields, whether you pick up politics, whether you pick up the social service, or you pick up the journalism, you pick up to become an entrepreneur. World is looking at India. World is looking at India with a great hope. And I'm sure the hope what they see in India and the India's leadership, we're going to fulfill that. हम उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे जो दुनिया को उम्मीद भारत से है. उतरेंगे नहीं उतरेंगे? अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उड़ीसा को आगे लेकर जाएंगे, हम अपना योगदान देंगे और हम अपने शहीदों को भी याद करते रहेंगे. मेरा एक निवेदन आप सबसे है, मैं एक चीज मांगने आया हूं. कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर